यहां मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी आचार्य राकेश प्रसाद जी, आदरणीय सदगुरु शास्त्री जी, भक्ति प्रकाश दास जी, आदरणीय सदगुरु स्वामी जी, गोविंद प्रसाद जी और सभा का संचालन कर रहे शास्त्री धर्म प्रकाश दास जी और इस सभागार में उपस्थित सभी पूज्य संत जन और सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सब भगवान स्वामीनारायण के जीवन से प्रेरणा लेकर इस समाज में किस प्रकार से संस्कारों को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए हमारे जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनको किस प्रकार से समुचित दिशा में आगे बढ़ाया जा सके, उस अभियान की स्वर्ण जयंती के हेतु एकत्र हुए हैं। विषय जो मुझे दिया गया है कि इतिहास से क्या सीखना है और क्या भूलना है, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इतिहास की सोच और पश्चिम की इतिहास की सोच में ही मूलभूत अंतर है। इसलिए हमारे यहां न इतिहास सीखा जाता है, न इतिहास भुलाया जाता है, बल्कि इतिहास को जिया जाता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। वेस्ट में हिस्ट्री की डेफिनेशन यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास है क्या, तो आप कहेंगे इतिहास वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो भूतकाल में हुई किसी घटना का सही विवरण दे सके और उसके समय का सही निर्धारण कर सके। इतना ही हम लोग हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। यही कारण है, इसी परिभाषा के कारण बहुत से आज की युवा पीढ़ी या बच्चे ये कहते हैं कि भाई इतिहास तो हमें बेकार का सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि अगर जूलियस सीजर ने इंग्लैंड पे कब्जा किया 40 बीसी में या 60 बीसी में, हाउ डज इट मैटर्स टुडे? उसने 40 ईसा पूर्व इंग्लैंड पे कब्जा किया या 60 ईसा पूर्व कब्जा किया। जब कब्जा किया तो युद्ध में इतने लोग मारे गए या उतने लोग मारे गए, उससे आज 21वीं सदी में क्या फर्क पड़ने वाला है? मगर भारतीय संस्कृति में जो इतिहास की परिभाषा है वो ये है कि भूतकाल में हुई घटनाओं को वह विद्या जो इस रूप में प्रस्तुत करे जो वर्तमान समय में समाज में श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना में भूमिका निभा सके, वह विद्या जो है वो इतिहास है। इसलिए हमारे यहां राम कब हुए और राम कहां हुए, कृष्ण कब हुए और कहां हुए, यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है, पर इसका उतना महत्व नहीं है। उन्होंने कैसे अपने को जिया, इसका महत्व अधिक है और प्रतिवर्ष उसका स्मरण करने का महत्व अधिक है। और स्मरण भी किसके द्वारा कराया जाता है? हम लोग राम लीला करते हैं हर वर्ष, कृष्ण लीला करते हैं, अर्थात उनके जीवन के मूल्यों को जीते हैं। वी लिव दोज आइडियाज। और रामलीला करवाई किससे जाती है? बालकों से करवाई जाती है, बाल रामलीला। अर्थात हमारे लिए इतिहास सीखने और समझने की चीज नहीं है, इतिहास जीवंत रूप में जीने की चीज है। यह फंडामेंटल डिफरेंस है हिस्ट्री की सोच वेस्ट की और हिस्ट्री की सोच हमारी। यह हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। इसीलिए इतिहास की हर चीज पे, आप कई बार कहते हैं ना रामायण के डिफरेंट वर्जन्स हैं। भारत में ही अगर मूल जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण है संस्कृत में, उसमें एक तथ्य है, तो हिंदी में तुलसी की रामचरितमानस में अलग है, तो बंगला में कृतिवास रामायण में तो अलग है, तो तमिल में कंब रामायण में अलग है। कई बार कथानक अलग है। इसलिए हमारे यहां क्यों हर कथानक में जिसको आप डिफरेंस कहते हैं वो कोई ना कोई मूल्य या प्रेरणा दे रहा है। हमारे लिए वो प्रेरणा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो एग्जैक्ट सिचुएशन भी है, जिसको आज की डेट में जिसको टिपिकल डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री कहते हैं ना कि एग्जैक्ट कब हुआ ये बताइए, तो हमारे यहां तो एग्जैक्ट इतना पक्का बताया जाता है जो दुनिया में कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे अब आज का दिन मान लीजिए आप कहें 28 दिसंबर 2024 है, तो नॉर्मली लोग क्या लिखते हैं? 28/12/2024। अब ये तो आज की मान्यता है, केवल 200-400 साल पहले, इवन ये ग्रेगोरियन कैलेंडर 1500 से पहले नहीं था। अब आप सोचिए कभी ये सभ्यता नष्ट हो जाए, 2-4-5 हजार साल के बाद कोई इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें लिखा हो 28/12/2024, तो किसी को समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है? किसी को नहीं समझ में आएगा। इसीलिए अगर सही समय का निर्धारण करना है तो हमारे यहां उसका क्या आधार माना गया? हमारे यहां उसका आधार माना गया टाइम नहीं, डेट नहीं, सेलेस्टियल क्लॉक और सेलेस्टियल डेट, अर्थात ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, मुहूर्त की स्थिति। इसलिए अगर 5000 साल नहीं 50,000 साल बाद भी किसी के हाथ में कोई डॉक्यूमेंट पड़े जिसमें लिखा हो अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र में था, अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र में था, तो उसे डालकर देखा जा सकता है कि समय कब रहा होगा। और इसीलिए आप देखिए जो लोग इतने सारे प्रश्न उठाते थे, भगवान राम जिनके जन्मकालीन सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उपलब्ध है कि भाई कर्क राशि में गुरु था, तो तुला राशि में शनि था, मकर राशि में मंगल था, मेष राशि में सूर्य था, मीन राशि में शुक्र था, और जब नासा ने प्लैनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 बीसी की डेट निकल आई। और इतना ही नहीं है, अगर इसमें आप और जाएंगे तो वो डेट यानी आज से 7100 कुछ साल पहले की निकल आई।
एक्चुअली में ये ग्रहों की स्थितियां हर 7,000 साल के बाद रिपीट होती रहती हैं। जैसे उसमें यह कहा गया है कि जो शरद ऋतु है, जिसको आज शरद ऋतु कहते हैं, तो उस समय वो कहते हैं कि साहब शरद ऋतु में अमुक प्रकार का नक्षत्र दिख रहा था। वो नक्षत्र आज नहीं दिखता, वो नक्षत्र 14,000 साल पहले दिखता था। जैसे वो ये कहते हैं कि जो अगस्त्य तारा है, आज की डेट में वो दिल्ली से भी दिखाई पड़ता है, उस दौर में दक्षिण भारत से ही दिखाई पड़ता था। इसी प्रकार ये कहा गया कि जब सुग्रीव की सेना ने कूच किया तो उस समय एक धूमकेतु टकराया था मूल नक्षत्र से। अगर वो समय डालेंगे तो ये जस्ट डबल होकर 14,000 साल पहले आ जाता है। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, हमारे यहां इतिहास का काल निर्धारण भी एकदम सटीक है, मगर अफसोस ये है कि आपके पास उसको समझने लायक दृष्टि तो हो, समझने लायक बुद्धि तो हो। मगर यहां समस्या क्या है कि जो लोग खुद बुद्धू थे, उन्होंने अपने को बुद्धिमान और हमें बुद्धू सिद्ध करने का प्रयास किया, और हम वो हैं जिन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। और आज भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये पराधीनता का मनोरोग इस सीमा तक हमारे दिमागों में भरा हुआ है कि आज भी अगर ये अच्छी बात बोली जाए तो दर्जनों लोग सोशल मीडिया में कूद पड़ते हैं ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं, हमारे यहां कुछ अच्छा नहीं था, हमारे यहां कुछ साइंटिफिक नहीं था, हमारे यहां सब गलत था, जो कुछ दिखाया जा रहा है वो अनुचित है। सोचिए, ये मनोरोग की सीमा तक जाके बैठा हुआ है। इसीलिए भगवान कृष्ण के जन्म के समय की जो ग्रहों की स्थिति है सब स्पष्ट लिखी है। और कुल मिलाकर आप देखिए, अभी बहुत बड़ा पर्व होने जा रहा है, महाकुंभ प्रयाग में। यह भी ग्रहों की स्थिति पर ही होता है। हर 12 वर्ष में एक बार होता है, और 12 वर्ष में एक बार इसलिए होता है कि बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष के बाद अपनी एक साइकिल पूरा करता है। बताइए, इन लोगों को तो 200-300 साल पहले बृहस्पति ग्रह का पता ही नहीं था। वैसे शायद आप लोगों में बहुत लोगों को पता हो, ना पता हो तो बताएं कि गैलीलियो ने सबसे पहले यह थ्योरी दी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 1633 में। वो किस आधार पर दी थी? उसमें बृहस्पति ग्रह का रोल था। उसने दूरबीन से देखा तो उसको बृहस्पति के 2 उपग्रह दिखे, जैसे धरती का उपग्रह चंद्रमा है, तो जो बृहस्पति के उपग्रह उसके 2 उपग्रह चक्कर काटते हुए दिखे। तब उसने कहा कि भाई, यूनिवर्स में हर चीज पृथ्वी के चक्कर नहीं काट रही है, कोई चीज किसी और के चक्कर भी काट रही है। और जब उसने ये थ्योरी दी तो जानते क्या हुआ? चर्च का सरमन आ गया कि तुमने तो गलत बात बोली है, धर्म के विरुद्ध बात बोली है, और तुम्हें तो मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर उसने किसी प्रकार माफी मांगी, बट गैलीलियो का नाम इन द लिस्ट ऑफ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इन द आईज ऑफ चर्च, यानी चर्च के अपराधियों की सूची में दर्ज कर दिया गया। कब? 1633 में। और आपको पता है कि गैलीलियो का नाम चर्च के अपराधियों की सूची में किस वर्ष तक रहा है? 1992 तक। 1992 में पोप जॉन पॉल सेकंड ने कहा कि भाई अब तो ये सब कुछ साबित हो गया, सैटेलाइट बन गए, सबको दिख गया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, अब कम से कम नाम हटाना चाहिए। सोचिए, जिन्होंने 1992 तक इस बात के लिए उसको चर्च का अपराधी घोषित कर रखा था, उन्होंने हमको समझाया कि हम अवैज्ञानिक थे और वो वैज्ञानिक थे, ऐसा इतिहास पढ़ाया। और वो इतिहास पढ़े हुए लोग आज भी हमारे दिमागों में भरे हुए हैं। एक अन्य उदाहरण जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब एक और बात समझिए। मैं विनम्रता से और चुनौती से कहता हूं, दुनिया में जितनी धर्म संस्कृतियां हैं उसमें से जितने त्योहार मनाए जाते हैं, आकाशीय गति के आधार पर कहीं त्योहार नहीं मनाए जाते सिर्फ हिंदू धर्म के अलावा। इतना ही नहीं, सूरज और चांद देखकर तो त्योहार मनाए जाते हो, बृहस्पति और शनि देख के त्योहार मनाए जाते हो, तो बता दीजिए। इसका अर्थ हो गया सिर्फ हमारे अंदर वो क्षमता थी कि देख के चलते थे। आप सोचिए, एक छोटी सी बात कह रहे हैं, आप सबने वर्ड सुना होगा कि शनि की 7.5, बड़ा कॉमन सा नाम, सबको पता है। शनि की 7.5 तो भगवान राम के भी लगी थी। इसका मतलब उस जमाने से हमें पता था। और 7.5 का अर्थ क्या होता है? शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है, और 12 राशियां हैं तो 12 इंटू 2.5 30। तो शनि का रोटेशन पीरियड कितना है? 30 ईयर्स। ये तो अभी पता चला इनको 200-300 साल पहले, और हमारे यहां तो 7.5 हजारों साल से चल रही है। इसका मतलब हमें पता था, मगर क्या बताएं, ऐसी 7.5 चढ़ी हमारे दिमाग के ऊपर, ऐसा राहु काल छाया हमारे दिमाग के ऊपर कि आज तक इतने प्रयत्न करने पड़ रहे हैं, तब भी कुछ लोगों के मानस और मस्तिष्क पर राहु की छाया निकल नहीं पा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि हमारा स्वतंत्रता का अमृत काल है, जब 75 वर्ष पूर्ण होकर हम शताब्दी तक जाएंगे, तो उन्होंने 5 संकल्प कहे। नंबर 1 कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना है। चौथा, इसके लिए कर्तव्य करना है। और 5वां, कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। इसलिए गुलामी की इस मानसिकता से अपने को मुक्त करना है। और एक बात और जो मैं कह चुका हूं, पुनः मैं कह देना चाहता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि जैसा अभी संचालक महोदय बोल रहे थे कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। मगर साहब, वो कुछ बात क्या है समझनी चाहिए। हमारा नामो निशा जानते दुनिया में कैसे पड़ा हुआ है? जैसे
ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे आज शनिवार का दिन है, तो कल से नया सप्ताह शुरू होगा, तो संडे आता है, उसके बाद मंडे आता है, उसके बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सीक्वेंस कौन तय करता है? ये तो पूरी दुनिया में माना जाता है। और मजेदार बात देखिए, वो हमसे कहते हैं कि आप 7 ही ग्रह मानते हैं, जबकि ग्रह तो 9 होते हैं। तो भैया हफ्ते में 7 दिन तो तुम भी मानते हो, फिर हम ही से क्यों पूछ रहे हो? फिर आप कहते हैं सूर्य को ग्रह आपने माना, तो संडे तो आप भी मानते हो। ये तो पूरी दुनिया माना जाता है ना, इसमें तो कोई इंडिया की बात नहीं है। पर किसी से पूछे संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है? कोई इसका आधार है? इसका आधार शुद्ध भारतीय है और शुद्ध वैदिक है। पहला ग्रह सूर्य माना जाता है, ये तो लॉजिक है। अगर आप कहें कि साइज के हिसाब से होना चाहिए, सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तो संडे के बाद थर्सडे आना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का ग्रह शनि, तो सैटरडे आना चाहिए। चलिए आप कहें अगर सूर्य से नजदीकी पे करें तो सबसे नजदीक ग्रह बुध, तो वेडनेसडे आना चाहिए। उसके बाद अगला ग्रह शुक्र, तो फिर फ्राइडे आना चाहिए। संडे के बाद मंडे क्यों आता? इसलिए कि वैदिक ज्योतिष में जब आप होरा निकालते हैं, और होरा शब्द अहोरात्रिक से आ और रा हटा दें, आ और रा हटा दें तो होरा हो जाता है। ग्रीक इतिहास में हॉरोस्कोप शब्द, जो कुंडली के लिए हॉरोस्कोप शब्द है, ये होरा से ही आया है, और इसी होरा से आवर शब्द बना है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक से पूछे भाई आवर, घंटा, जिसको इंग्लिश में आवर कहते हैं, HOUR, उसकी उत्पत्ति कहां से है? अब आप सोचिए, हमारे यहां बताया गया है कि यदि सूर्य की पहली होरा लेंगे तो 24 घंटे के बाद जब 25वां घंटा लगेगा, तो वैदिक गणित के कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी पहली होरा आएगी चंद्र की। और चंद्र के बाद जब 25वां घंटा लगेगा, यानी 24 घंटे के बाद नेक्स्ट डे का पहला घंटा लगेगा, तो होरा आएगी मंगल की। मंगल के बाद जब नेक्स्ट डे का लगेगा तो बुध की आएगी। ठीक इसी सीक्वेंस में दुनिया ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये ग्रह थे। और कोई जरूरत नहीं है कि आपको वैदिक ज्योतिष आती हो और होरा आता हो और होरा निकालना आता हो और 24 घंटे के बाद 25वें घंटे का होरा आता हो। हम सब ने अपने घर में पूजा करते हुए यह श्लोक जरूर कभी न कभी बोला है, नहीं तो सुना जरूर है कि पंडित क्या बोलते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवंतु। अब सीक्वेंस देखिए क्या कहते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, सबसे पहले क्या है, भानु यानी सूर्य, फिर शशि यानी चंद्र, तो संडे के बाद मंडे, भूमि सुत यानी मंगल, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि, हो गया ना सीक्वेंस। तो हमारे यहां यही अंतर है। वो उनका इतिहास ये पढ़ाता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से लड़ता है। उनका इतिहास पढ़ाता है कि जब कोई गैलीलियो खोज करके विज्ञान को बताता है तो धर्म उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसको सजा देने के लिए। हमारा इतिहास ये बताता है कि धर्म और विज्ञान इस कदर मिले हुए हैं कि अलग करना ही मुश्किल है। जैसे पंचामृत में पंचगव्य इस तरह मिले हुए होते हैं कि आपको उनके लिए अलग अलग करके देखना ही संभव नहीं है, तो हमारा इतिहास ये बताता है कि विज्ञान और धर्म किस प्रकार से मिला हुआ है। इसलिए आज हमें अपने इतिहास से जो सीखने की जरूरत है और जो बालकों को सीखने की जरूरत है, और मैं ईमानदारी से कहूं सिर्फ हमें ही नहीं, पूरी दुनिया को जिसे सीखने की जरूरत है, वो इतिहास क्या सिखाता है हमें? वो इतिहास यह सिखाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अनेक प्रकार की रामायण है, तो एक रामायण ऐसी है जिसमें यह भी उल्लेख आता है कि जब भगवान राम रामेश्वरम का शिवलिंग स्थापित कर रहे थे तो उनको एक योग्य पुरोहित की जरूरत थी। तो फिर वो भेजते हैं जामवंत को, तो योग्य पुरोहित कौन है? कहा सबसे योग्य पुरोहित तो रावण है। तो रावण आ जाता है पुरोहित बनके, और किस बात का अनुष्ठान होना है? विजय का। तो अपनी विजय का अनुष्ठान भी करवा रहे हैं। फिर पूजा तो बगैर पत्नी के नहीं होगी, तो सीता जी को भी ला रहे हैं, और उसके बाद सीता जी को ला भी रहे हैं और सीता जी को ले जा भी रहे हैं, ले जा रहा है, और भगवान राम वहीं पे उसको पकड़ के बंदी नहीं बनाए ले रहे हैं। नहीं, धर्म सम्मत होगा युद्ध, आखिर में धर्म से ही जीतूंगा और उसके बाद तब धर्म की स्थापना होगी। इसीलिए आप ये समझिए, हमारे यहां इतनी विविधतापूर्ण चीजें हैं, इतनी गहराई है, और उसमें कितना सामाजिक संदेश छुपा है। आप सोचिए, यदि धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान राम का जन्म हुआ था तो बहुत आसान काम था। अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते और रावण का वध कर देते। पर क्या दूसरे धर्म की स्थापना हो जाती? नहीं होती, क्योंकि आम जनता में चेतना नहीं आती, जन सामान्य में। वो कहते भाई आप राजा थे, आपके पास इतनी बड़ी ताकत थी, आपने जाके युद्ध कर लिया, हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर लें? इसलिए पहले भगवान राम राजा राम से वनवासी राम बनते हैं। वनवासी राम बनने के बाद क्या करते हैं? निषाद राज, शबरी, केवट, बानर, रीछ, भालू, सबको अपने साथ लेते हैं। अपने राज्याभिषेक से पहले किसका राज्याभिषेक करते हैं? सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं। और जब इसका अर्थ क्या हुआ? वन में, गिरिकंदराओं में रहने वाले वो लोग जिनको सबसे दूर का समझा जाता है, जिनको सबसे अशक्त समझा जाता है, उनकी शक्तियां जागृत करते हैं। अगर हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे तो यह प्रतीक है इस बात का कि जन सामान्य कैसी अपनी शक्ति भूला हुआ होता है, जबकि उसके अंदर पूरी शक्ति होती है। और वो शक्ति जब जागृत होती है, सबको संगठित करके, सबको समाज में उचित सम्मान देकर,
तब वो उस समय की सबसे बड़ी शक्ति अर्थात रावण को परास्त करते हैं, तो धर्म की स्थापना होती है। इसीलिए हमारे समाज में हर व्यक्ति को सम्मान, हर वर्ग को स्थान, सबको देने के बाद ही एक नया स्वरूप आता। और अब एक संयोग ही देखिए कि जो राम के काल में घटित हुआ था वैसा ही कुछ कुछ अब जब राम मंदिर भव्य बनकर खड़ा हुआ है, तो आप एक संयोग देखिए कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और उद्घाटन हुआ, तो हमारे प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी, ओबीसी समाज से। हमारे राष्ट्रपति शिलान्यास के समय कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद जी, जो एससी समाज से थे। और उद्घाटन के समय हमारी राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू जी, जो एसटी समाज से थी। और याद करिए, जब 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था, तो सबसे पहली ईंट किससे रखवाई गई थी? कामेश्वर चौपाल से, बिहार के, जो कि एससी समाज से थे। अर्थात यदि राम ने यह आदर्श दिया कि सबको साथ में लेकर उठेंगे तब धर्म की स्थापना होगी, तो राम मंदिर भी आज वही आदर्श दे रहा है। यह हमारा इतिहास सिखाता है। और बाकी इतिहास मैंने आपको कई बार भी बताया, जो लोग इतिहास की परंपराओं से लड़ने का विचार रखते हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि इस देश में, यह बात मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, इस देश में 2 परंपराएं हैं। जब श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच में संघर्ष चल रहा था, तो राम की परंपरा क्या है कि पिता के एक वचन के लिए राजपाट छोड़ दिया। दूसरे भाई ने क्या कहा कि हम जाएंगे, लक्ष्मण जी ने कहा राम के साथ। जिसको सत्ता मिली वो भरत कह रहा मैं शासन नहीं करूंगा, तो खड़ा होकर शासन करूंगा। आप कल्पना करिए कि जो लोग इसे कल्पना भी कहते हो, क्योंकि उनके लिए मुश्किल है इस असली यथार्थ को समझ पाना। उनसे पूछो भाई मैं चुनौती देता हूं, तुम्हारे ऐसी कल्पना हुई है तो बता दो। तुम्हारी सोच के बाहर थी। जिसे अंग्रेजी में कहते थे ना, हम लोग अपने इंजीनियरिंग की भाषा में कहते थे, जब कुछ चीज समझ में ना आए, कहते भैया ये ओएसटी हो गया। व्हाट इज ओएसटी? ओवरहेड ट्रांसमिशन, ऊपर से गुजर गया। या हम लोग, जैसे यहां भी आप लोग देखते होंगे, तो यूपी की तरफ पान वान की दुकान पे खड़े होके जब कोई कहे कि बात बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो पान चबाते हुए कहते भैया तुम्हारी नॉलेज के बाहर है। नॉलेज नहीं, वो नॉलेज के बाहर है। तो उनकी नॉलेज के बाहर थी। क्यों? उनकी नॉलेज क्या थी? वो तो उस बाबरी परंपरा को देखे थे, उसमें भी 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। और एक औरंगजेब ने तीनों का कत्ल कर दिया, शुजा, मुराद और दारा, 3 भाइयों का। बाप को जेल में डाल दिया, शाहजहां को, और उसके बाद अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के जेल में बंद अपने बाप के पास भेजा। सोचिए, जिसने ये इतिहास दिया हो उसको ये इतिहास काल्पनिक लगेगा। और इसमें एक और किस्सा आपको पता है कि आखिरी दिनों में जब शाहजहां जेल में था, तो उसको पानी भी कैलकुलेट करके मिलता था, 1 सुराही पानी मिलता था। तो उसने औरंगजेब से रिक्वेस्ट की कि कम से कम मेरा पानी तो बढ़ा दो। तो औरंगजेब ने कहा जितना मिलता है उतने में ही काम चलाओ। तो उसने दुखी होकर वो लिखा फारसी का शेर, वो मुझे पूरा नहीं याद है, उसकी पहली लाइन है, ए पिसर तू अजब मुसलमानी। मतलब उसने ये कहा कि तू कैसा मुसलमान है, तू अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो अच्छे वो काफिर हिंदू हैं जो अपने वो मरे हुए बाप ही नहीं, मरे हुए पूर्वजों को भी पितृपक्ष में पानी देते हैं। आप सोचिए कि कौन सा इतिहास। मैं कहना चाहता हूं, आप किसी धर्म मजहब को मानने वाले हो, अपने घर में क्या इतिहास देखना चाहते हो बताओ। और अपना घर तो छोड़िए, और इसमें मैं 1-2 चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं। कई बार बहुत सी चीजों को लेकर जो मन में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। जैसे इतिहास जीना क्या सिखाता है? यहां बच्चे बैठे हैं, तो क्या कहा जाता है कि बच्चों की दिनचर्या क्या रहनी चाहिए? आजकल के बच्चे अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट महसूस करने लगे हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब और कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि अब अपनी गलतियों से सीखना शुरू करो। आजकल के बच्चों को सिखाया जाता है ना कि तुम स्मार्ट किड बनो, तुम्हारे मां बाप ने कह दिया उस बात को क्यों एक्सेप्ट करो। तो मैं बच्चों को भी बताना चाहूंगा कि स्मार्ट वो नहीं होता है जो मां बाप की बात ना माने, वो मूर्ख होता है। स्मार्ट वो होता है जो मां बाप की बात माने। कैसे? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 2 बच्चे चलते हुए जा रहे हैं और एक कोई गर्म पतीली या भगोना रखा है जिसपे खौल रहा है पानी। दोनों की मां ने कहा कि बेटा इसको छूना नहीं, गर्म है, जल जाओगे। एक बच्चे ने बात मान ली, दूसरे ने कहा ऐसे कैसे मान लेंगे? मां बाप कहेंगे थोड़ी मान लेंगे हम उनकी बात। मैं तो लॉजिकल हूं, इंटेलिजेंट हूं, मॉडर्न हूं, जब तक खुद नहीं एक्सपीरियंस करूंगा तो नहीं मानूंगा। तो गया, उसने छुआ, फिर चिल्लाया, फिर रोया, उसकी मां आई, उसने ऑइंटमेंट लगाया जले पे, फिर उसने आगे बढ़ना शुरू किया। तब तक तो पहला वाला बच्चा बहुत आगे निकल गया। इसका मतलब स्मार्ट वो नहीं है जो अपने अनुभवों से सीखे, स्मार्ट वो है जो दूसरों के अनुभवों से सीखे। और हमारे यहां इतिहास में दूसरे के अनुभवों का निचोड़ परंपराओं के रूप में विद्यमान है। बड़े बुजुर्गों ने वर्षानुवर्ष जो देखा है वो परंपराओं के रूप में विद्यमान है। और वो क्या कहता है, जैसे भगवान राम के जीवन का आदर्श क्या कहा गया है कि वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। इसमें सीक्वेंस भी देखिए, सबसे पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु। तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, अपने को बेवजह स्मार्ट समझने की कोशिश नहीं करो। अपने जीवन में जो भी चुनौती आए, जो भी समस्या आए, जो भी कॉम्प्लिकेशन आए, पहले मां से बताओ, फिर पिताजी से बताओ, और फिर
टीचर से बताओ, गुरु से, उसके बाद ही कोई निर्णय लो, बगैर समझे निर्णय मत लो। अब यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, यह बात मैं वैसे पहले बोल चुका हूं, मैं पुनः क्लियर करना चाहता हूं। हमारा जो इतिहास है उसके अंदर कितनी गहराई और तत्व छुपा हुआ है वो आपको समझना चाहिए। जैसे भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे? 3 या 5 क्यों नहीं थे? और 2 या 6 क्यों नहीं थे? उसका कारण यह है कि हमारे 4 भाई जो भगवान राम हैं, ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ है, लक्ष्मण काम है और भरत मोक्ष है। इसीलिए आप देखिए वन में राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों जाएंगे? क्योंकि लक्ष्मण क्या है? काम, कामना। कामना सदैव धर्म के साथ संयुक्त रहनी चाहिए, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रहनी चाहिए। शत्रुघ्न कभी राजधानी छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि अर्थ तो कभी राजधानी छोड़ ही नहीं सकता। और भरत ही खड़ाऊ रख के तपस्या क्यों करेंगे? मोक्ष को धर्म का कोई प्रतीक चाहिए तपस्या करने के लिए। और जब पूर्ण समर्पण, खड़ाऊ ही क्यों? प्रतीक तो बाजूबंद भी हो सकता था। खड़ाऊ इस बात का प्रतीक है कि जब धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव के साथ तपस्या की जाएगी तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपने कभी ध्यान दिया कि इन 4 भाइयों में जुड़वा कौन है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण कामना है यानी इच्छाएं, और शत्रुघ्न अर्थ है यानी इच्छा की पूर्ति। ये दोनों तो जुड़वा हैं, ये तो अलग हो ही नहीं सकते। अगर इच्छा होगी तो पूर्ति होगी, पूर्ति तभी होगी जब इच्छा होगी। इसलिए लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों जुड़वा भाई हैं। अब यहां पे कई बार जो हमारे बहुत सारे रैशनलिस्ट और जो सो कॉल्ड वुमेन एक्टिविस्ट कहते हैं राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी? तो भाई 3 रानियां क्यों थी? 2 या 4 क्यों नहीं और 1 क्यों नहीं? कारण यह है कि जो 4 प्रवृत्तियां हैं, जो 4 शक्तियां हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये एक स्रोत से आ ही नहीं सकती। धर्म आएगा सतोगुण से। तो राम किसके पुत्र हैं? माता कौशल्या के, वो सतोगुण की प्रतीक है। अर्थ और काम आएगा रजोगुण से, तो माता सुमित्रा क्या है? रजोगुण की प्रतीक है। और मोक्ष को तमोगुण के पार जाकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी पड़ेगी, केकई तमोगुण की प्रतीक है। तो एक स्रोत से ये चारों चीजें आ ही नहीं सकती थी, इसीलिए 3 ही जरूरी थी, 2 भी नहीं, 4 भी नहीं और 1 भी नहीं। और वैसे ऑन द लाइटर नोट, इट शुड नॉट बी टेकन अदरवाइज, तीनों में सबसे सुंदर कौन था? तीनों रानियों में केकई। अर्थात सबसे आकर्षक दिखने वाली चीजों में अक्सर सबसे खतरनाक संभावनाएं भी छुपी रहती हैं। यह भी आज के युग को समझना चाहिए। मतलब मैं कोई इसको कैविएट लगा के बोल रहा हूं कि मैं कोई सुंदर महिलाओं के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, पर यह एक प्रतीक है। इसीलिए मंथरा उसी की पत्नी, उसी की दासी है। अर्थात तमोगुण के साथ ही षड्यंत्र जुड़ा रहता है। और वैसे आज के समय में भी ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत से शकुनी और बहुत से मंथरा भाइयों को लड़ाने में लगे हुए हैं कि सब तरह से लड़ते रहो भाई, उत्तर और दक्षिण में लड़ते रहो, भाषा पे लड़ते रहो, मराठी और उत्तर भारती में लड़ते रहो, तमिल और हिंदी में लड़ते रहो, दक्षिण भारत उत्तर भारत में लड़ते रहो, अगड़े पिछड़े में लड़ते रहो, अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट में लड़ते रहो, खूब लड़ते रहो। और ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि परिवार में भी खूब लड़ो, भाई भाई जाके लड़ो, मुकदमे लड़ो, बाप बेटे लड़ो, पति पत्नी लड़ो, सबको लड़ा के रखना है। मगर हमें यह भी हकीकत में देख के रखना है कि अगर हम लड़े तो जानते क्या होगा? अभी जो आपके उद्घोषक महोदय बोल रहे थे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी कुछ बात लड़ने में नहीं थी, एक रहने में थी। और जब वो कुछ बात खत्म होती है तो हमें इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब साहब हम यही कहते रहे और देखिए, गांधार तो छोड़िए, अब तो लाहौर कराची पेशावर में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी। लाहौर कराची तो छोड़ दीजिए, अब तो भारत के कश्मीर, धुबरी, असम के बरपेटा, करीमगंज, बंगाल का मालदा, केरल का मल्लापुरम, बड़ी मुश्किल से दिखती है बस्ती तुम्हारी। इसीलिए आंखें खोलिए, किसी प्रकार के कंफ्यूजन में मत रहिए। जो लोग आपको लड़ाना चाहते हैं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, वो अज्ञान से उनकी आंखें भरी हुई हैं। गुलामी की मानसिकता की चीजें या तो उनके दिमाग में ऐसी है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा, या कुछ लोग जानकर भी उस षड्यंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं। मगर आज देश में एक नया जागरण आया है और मुझे विश्वास है कि भारत की जो जनता है उसको धर्म और संस्कृति से जो प्रेरणा मिली है, वो आज हमें यह संदेश दे रही है कि जाति, वर्ग और प्रांत भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। अब यहां एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत विनम्रता के साथ। जब हम कहते हैं हमारे इतिहास से क्या सीखने की बात है, मैंने जैसे बताया कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हमारे इतिहास में देखने को मिलते हैं। हम विश्व के
एकमात्र धर्म और संस्कृति है जहां आपको धर्म ग्रंथ में विज्ञान मिलेगा। कोई हमसे बहस करने कह सकता आपने कैसे कहा? आप सबने वैदिक गणित सुना होगा, किसी और धर्म ग्रंथ में गणित शब्द सुना है? आयुर्वेद शब्द सुना है? मेडिकल साइंस है? किसी और धर्म ग्रंथ में मेडिकल साइंस सुनी है? यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हमारी सोच, और हमें बस गुलामी की, जो प्रधानमंत्री ने कहा, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। एक बार आप सोच के देखिए तो कि आप क्या हैं और हम किस तरीके से रचे बसे हैं अपने जीवन शैली में। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत नॉर्मल सा। एक ऐसा भोजन है जो पूरे भारत में सब जगह खाया जाता है, बाकी तो हर प्रांत का अलग अलग भोजन है, मगर एक भोजन है खिचड़ी। उत्तर से दक्षिण तक सब लोग खाते हैं, और भाई मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनती है। ठीक, मकर संक्रांति क्यों बनती है वो तो एक अलग विषय है, मगर खिचड़ी के इंग्रेडिएंट्स क्या है? चावल, दाल और घी। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दाल क्या है? प्रोटीन। और घी क्या है? फैट। बताइए कहीं पर ऐसा कॉम्बिनेशन है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तीनों एक ही में। हमारी हर खाने की चीज, मतलब मैंने ऐसा एक उदाहरण दिया कि हम धर्म से हटकर अगर अपनी वास्तविक जीवन शैली देख लें, हमारे यहां खाने के इतने अलग प्रकार बताए गए हैं। कौन सी चीज वर्षा ऋतु में खानी है, कौन सी ग्रीष्म ऋतु में खानी है, कौन सी शीतकाल में खानी है, और कौन सी चीज नहीं खानी है। उदाहरण के लिए मट्ठा, छाछ बहुत अच्छा माना जाता है, मगर कहा गया भादों के महीने में नहीं खाना है। एक महीना साल का ऐसा होता है जिसमें मट्ठा नहीं खाना है। कौन सी चीज मॉर्निंग में खानी है, कौन सी चीज इवनिंग में खानी है, कौन सी दिन में खानी है, इसका भी क्लासिफिकेशन है। दही मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक खाना है, तो दूध प्रेफरेबली शाम को पीना है। आप सोचिए क्या उनके पास ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है? ऐसा कोई डाइवर्सिफिकेशन है? नहीं है। इसीलिए मैंने बताया कि जीवन को जीने के जो सिद्धांत हैं, और इवन जो हम सामान्य जीवन जी रहे हैं, खाने पीने से लेकर हर चीज में हमारा इतिहास, हमारी परंपरा जिस वैज्ञानिक ढंग की चीजें हमें बताती है, हमें उस चीज को समझने की आवश्यकता है। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, यह भी एक संयोग मानिए या किसको कोई दूसरे रूप में समझे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, जो तो भारतीय संस्कृति की महानता और श्रेष्ठता स्थापित हुई है। जैसे हम लोग बहुत बच्चे थे तो तब कहा जाता था ये सरस्वती नदी तो ये सब कहानी है, ऐसा कुछ था ही नहीं, ये राम सेतु ये सब कोई कुछ था ही नहीं, ये तो कहानी है। आखिर में क्या हुआ? 1987-88 के पास नासा की सैटेलाइट पिक्चर में पहली बार सरस्वती नदी का ट्रैक देखा। नासा की पिक्चर में पहली बार नीचे राम सेतु का ट्रैक देखा। साइंस डेवलप हुई और हमारी प्रामाणिकता उभर के आने लगी। इवन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि राम मंदिर के समय में भी, अभी अटल जी की जन्म शताब्दी हम लोगों ने मनाई है। लोग कहते हैं ना कि अटल जी के टाइम में राम मंदिर को लेकर कुछ नहीं हुआ था, तो मैं बताना चाहता हूं 1976 में खुदाई हो रही थी, उसमें से 8 खंभे निकल आए थे, तो कम्युनिस्ट इतिहासकारों के दबाव में वो रुकवा दी गई थी ताकि असली इतिहास उभर कर सामने ना आए। और इतना ही नहीं, कोर्ट से स्टे ले लिया गया था कि इस जगह पे खुदाई नहीं हो सकती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई एज यूजुअल होती रहती थी, द्वारका खोजी गई थी उसी प्रकार से, उनका ना खुदाई हो ही नहीं सकती। मगर क्या बताएं, टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी क्या आ गई? ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार, रडार मैपिंग। रडार मैपिंग के द्वारा आप बगैर खुदाई किए हुए जमीन के नीचे देख सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं। जैसे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड बगैर चीरफाड़ किए हुए आपके शरीर के अंदर कोई ग्रोथ हो रही है या नहीं उसको दिखा सकता है। रडार मैपिंग की सरकार ने और हाई कोर्ट में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की, खुदाई की परमिशन मिल गई, टेक्नोलॉजी आई और हमारे सबूत उभर के सामने आने लगे। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि जन्म के समय कैसे बता देते हो भाई कि इस आदमी को कौन सा रोग होने का योग है, आज कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी इम्बिलिकल कॉर्ड बचा के रखिए, क्योंकि उसका डीएनए एनालिसिस यह बता सकता है कि इस बच्चे को जिंदगी में कौन सी बीमारी होने की संभावना अधिक है, लिवर की, किडनी की, हार्ट की। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये वो भी बता सकता है कि किस उम्र में होने के चांस ज्यादा है, 60 में कि 70 में कि 75 में। तो पहले से ही आप अपने जीवन को ऐसा प्लान कर लीजिए कि भाई अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम होने की संभावना है तो भाई 40 के बाद भारी खाना बंद कर दो, वगैरह वगैरह। अब आप सोचिए कि अगर इम्बिलिकल कॉर्ड का डीएनए एनालिसिस बता सकता है, तो जो लोग विशुद्ध साइंस समझते हो, तो डीएनए क्या है? एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का पैटर्न, एक अणु के अंदर परमाणुओं का जो एक पैटर्न है, वही तो डीएनए है। वो ये बता रहा है कि कौन सी बीमारी हो सकती है और किस आयु में हो सकती है। हमारे यहां कहा गया है अगर यह पैटर्न बता सकता है तो आकाश में ग्रहों का पैटर्न भी बता सकता है जन्म के समय कि कौन सी बीमारी कब होगी, कहां हो सकती है, क्योंकि दोनों एक ही कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि वेदों में कहा गया यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो सेम चीज, यानी जिस चीज का आप मजाक उड़ाते थे वो चीज अब यथार्थ रूप में आने लगी। और विज्ञान भी धर्म की शिक्षा कैसे देता है, हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां बैठे हैं, ये लाल रंग दिख रहा है, वहां स्वामी जी भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो जिसने बेसिक साइंस भी पढ़ी होगी उसको तो पता होगा कि आपको कोई चीज लाल क्यों नजर आती है। लाल इसलिए नजर आती है कि सूर्य की 7 किरणें होती हैं प्रकाश में, तो उसने क्या किया कि बाकी 6 रंग तो सोख लिए,
सिर्फ लाल रंग को रिफ्लेक्ट किया और वो आपकी आंखों पे पड़ता है, इसलिए आपको वो लाल नजर आता है। अगर हरे को रिफ्लेक्ट करेगी बाकी चीजों को सोख कर तो आपको हरा नजर आएगा, नीले को रिफ्लेक्ट करेगी तो नीला नजर आएगा। अर्थात प्रकृति भी हमें क्या संदेश देती है कि जो चीज तुमने अपने अंदर रख ली वो समाज में तुम्हारी पहचान नहीं बनती है, जो आपने रिफ्लेक्ट करके दी वो समाज में आपकी पहचान बनती है। और इस चीज को किस ढंग से जी कर दिखाया गया हमारे समाज में कि हमारे यहां सेठ वो बड़ा नहीं होता था जिसकी कैपिटल बड़ी, जैसे आजकल होता है फॉर्च्यून 500 कंपनी में देखिए इनका स्टॉक इतना है, इनकी नेट वर्थ इतनी है। हमारे नेट वर्थ इंपॉर्टेंट नहीं थी, जिसने ज्यादा धर्मशाला बनवाए, जिसने अधिक मंदिर बनवाए, जिसने अधिक भंडारे चलवाए, जिसने पाठशाला बनवाए, जिसने गौशाला बनवाए, और अर्थात समाज को क्या दिया इसके आधार पर तय होता था कि वो कितना आदमी। इसीलिए हमारे यहां राजा वो बड़ा नहीं होता था जिसने बड़ा बड़ा इलाका जीता, हजारों किलोमीटर कब्जा कर लिया और लाखों लोगों को मार दिया ना। हमारे यहां राजा वो जिसने बड़ा त्याग करके दिखाया, चाहे राजा राम हो या राजा हरिश्चंद्र हो। इसलिए जो प्रकृति का नियम है वो अगर शाश्वत रूप में जीकर कोई समाज दिखा रहा है तो वो भारतीय संस्कृति और हिंदू समाज दिखा रहा है। मगर आपको यह भी समझना चाहिए कि बहुत सी शक्तियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि आपको अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास हो। जैसे हनुमान जी को अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास हो गया था तो आसुरी शक्तियों को लगता था कि एक बार इनकी शक्ति जाग गई तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज भी बहुत से लोग चाहते हैं कि आपकी शक्ति सोई रहे, आपकी शक्ति बिखरी रहे, ताकि वो शक्तियां जो भारत के अंदर सकारात्मक काम नहीं कर रही हैं या नहीं होने देना चाहती हैं उनका कार्य बना रहे। अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं आपको, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रही है वो हमको मैसेज क्या दे रही है। जितना हम सूक्ष्म, जैसे अभी आपने शायद पढ़ा, अगर आपने से किसी ने ध्यान दिया हो, गूगल ने अपनी एक क्वांटम चिप बनाई है, अभी लेटेस्ट उसने अनाउंस किया है, जिसका नाम है विलो, WILLOW। उसकी खासियत यह है कि एक नॉर्मल कंप्यूटर को काम करने में, किसी समस्या को सॉल्व करने में यदि 10⁻24 ईयर्स लगे, यानी ब्रह्मांड की आयु से अधिक समय लगेगा, उसे क्वांटम चिप 5 मिनट में सॉल्व कर देगी। मगर क्वांटम कंप्यूटर के साथ समस्या जानते क्या है, वो इतना संवेदनशील है कि हल्का सा हवा का झोंका और हल्की सी आवाज या मौसम में हुआ हल्का सा बदलाव उसकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। तो आपको उसको बहुत प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में रखना पड़ता है, जहां पर टेम्परेचर सब जीरो हो और किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो। अब रिसर्च चल रही कि कैसे उसको नॉर्मल बनाएंगे। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर उनको लगता है तो हमारे यहां साधु सन्यासी ऋषि मुनि इतनी क्षमतावान होते थे कि आपने शतावधानी और सहस्रावधानी सुने होंगे, यानी 100 लोग प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न कंप्लीट होने के बाद उसी सीक्वेंस में स्वामी जी जवाब देते थे। सहस्रावधानी का मतलब 100 लोग पूछेंगे और वो जवाब देते थे। मगर यह क्षमता कैसे प्राप्त होती है? एकांत में जाकर, वन में या गुफा में ध्यान लगाकर, जहां माया का इतना सा भी हस्तक्षेप न दिख रहा हो, मन को विचलित करने वाली इतनी शक्ति ना हो, तब आपको अपने अंदर की वह वास्तविक शक्ति उठकर सामने आती है, आपको वह समझ में आना शुरू होती है। तो अगर हम देखें तो साइंस जो डेवलप करती जा रही है वो वही बात बताती जा रही है। जैसे मैंने क्या बताया, डीएनए, तो छोटा सा मॉलिक्यूल ये बता रहा है कि इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। बड़ी बड़ी बीमारियां आप छोटे से मॉलिक्यूल से जान सकते हैं, खून की एक बूंद से जान सकते हैं। उसी प्रकार बड़ी बड़ी समस्याएं आप एक छोटी सी चिप से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें तो भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म संस्कृति की जो त्याग, संयम, आत्मनियंत्रण की जो प्रवृत्ति थी, ये उसी को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। अर्थात हमारा समाज, हमारा विचार उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब यहां पर हम एक बात और भी कहना चाहेंगे कि ये सारी बातें तब तक नहीं यथार्थ हो सकती हैं जब तक कि हमारे मन में इसके प्रति आत्मविश्वास ना हो और एक संकल्प ना हो कि हमें इसको किस ढंग से टैकल करना है। हमारे मन में जो हीनता का भाव भरा हुआ है वो हमें अपने मन से निकालना होगा, ताकि हम समझ सकें कि फैक्ट क्या है। अब जैसे इतिहास के बारे में, हम आज महाराष्ट्र की धरती पे हैं, मुंबई में इतिहास कैसा पेंट किया जाता है। आप सबने भी कुछ दिन पहले बाजीराव मस्तानी फिल्म कुछ साल पहले आई थी, देखी होगी। पेशवा बाजीराव दुनिया के इतिहास के सफलतम योद्धाओं में से एक, 40 लड़ाइयां लड़ी, 40 की 40 जीती। मगर क्या दिखाया गया फिल्म में? बेबस मजनू। यानी नई पीढ़ी के दिमाग में उनकी क्या इमेज बन के बैठेगी कि वो एक बेबस मजनू थे, एक अप्रतिम योद्धा, उसकी छवि बना दी गई। फिर यह कहा जाएगा, जबकि मैं एक और आपको बताना चाहता हूं कि वास्तविकता में जब छत्रसाल, जो बुंदेलखंड के राजा थे, उनको मोहम्मद खां बंगेश की फौज ने घेर लिया था, और जब महाराजा छत्रसाल को लगा कि अब वो
युद्ध करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने पेशवा से मदद मांगी। पहले पेशवा अपने युद्धों में लगे हुए थे तो उनके लिए समय कम था, तो पहली बार में वो नहीं दिए। जो कहानी है वो कहानी अपनी जगह लिखी जाती है, कहानी में वास्तविकता में सच्चाई यह है कि तब बहुत भावुक होकर महाराजा छत्रसाल ने एक पत्र लिखा पेशवा बाजीराव को, और उसके पत्र के अंत में एक लाइन लिखी। वो लाइन जानते क्या है? आप सबने वो गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनी होगी कि मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया था, ठीक? तो उन्होंने लिखा, जो बीती गजराय पर, यानी जो गजराज पर बीती थी, जो बीती गजराय पर सो बीती अब आए। वही मेरे ऊपर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। जो बीती गजराय पर सो बीती अब आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी राय। और ये पढ़ने के बाद तब पेशवा बाजीराव ने कहा मैं अभी जाता हूं। और सोचिए इतना बड़ा हमारा इतिहास, आगे भी बात सोचिए। छोटी छोटी चीजें बताता हूं ये देश कैसे जुड़ता है। आपको यदि ध्यान हो, जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था तो प्रधानमंत्री जी दक्षिण के जिन मंदिरों में गए, उसमें एक तमिलनाडु के श्रीरंगम जिले में रंगनाथ स्वामी मंदिर है। उसके पीछे मान्यता क्या है कि जब विभीषण का राज्याभिषेक होना था तो अपने कुल देवता का आह्वान करना था भगवान राम को। तो अयोध्या के कुल देवता कौन है? रंगनाथ स्वामी। उनका आह्वान किया गया तो वो आकर वहां पर स्थित हो गए। तो आप सोचिए, अयोध्या उत्तर भारत में है और वो स्थिर कहां हुए आकर? तमिलनाडु में। देश वैसे जोड़ता है। अगर, और ये बात तो खैर हम पहले भी कह चुके हैं, कभी कभी हमारे प्रभु की लीला लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग अयोध्या नहीं जीत पाए थे तो लोग कहने लगे देखो साहब ये तो अयोध्या भी हार गए, ये बस्ती हार गए जो ऋषि वशिष्ठ का स्थान था, ये प्रयागराज हार गए, ये नासिक हार गए, रामटेक हार गए, ये रामेश्वरम हार गए, ये चित्रकूट हार गए। तो मैंने ये बात पार्लियामेंट में ही बोली थी। मैंने कहा प्रभु की लीला नहीं समझ पाए, बताइए क्या लीला उन्होंने दिखाई। जो लोग ये कहते थे अयोध्या राम की थी या नहीं ये साबित करो 40 साल पहले, वो आज अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अयोध्या तो राम की थी ही, बस्ती भी थी, प्रयागराज भी था, चित्रकूट भी था, नासिक भी था, रामेश्वरम भी था। और अगर किसी को मेरी बात अटपटी लगती हो, भगवान ने पहले साबित कराया और उसके बाद आकर जो महाराष्ट्र की धरती ने संदेश दिया वो बता भी दिया कि आखिर में तो क्या होना था। मगर मैं एक लाइन में कहूंगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है और शिवाजी ने अपने शासन का आधार क्या बनाया था, उनके राजकवि भूषण ने लिखा। और अगर देखें तो मोदी जी ने बिल्कुल उसी चीज को अपने आचरण में जीकर दिखाया है। शिवाजी ने के राजकवि भूषण ने लिखा है कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पादशाह राखे, राम नाम रख निज रसना सुघड़ में, और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। मतलब मुगलों को मोड़ के रखा, बादशाहों को मरोड़ के रखा। कैसे? राम का पवित्र नाम अपनी जिह्वा पे रखे, राम नाम रख निज रसना सुघड़ में, और बैरिन की हद राखी, शत्रुओं को अपनी सीमा में समेट कर रखा, तेग बल शिवराज, तेग मतलब तलवार यानी आर्मी के दम पर, और देव राखे देवल यानी देवता देव स्थानों में सुशोभित थे, स्वधर्म राख्यो घर में। आज अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने यही तो किया है, मुगलिया मानसिकता वालों को मरोड़ के रखा है। जो अपने को बादशाह सुल्तान आलम कहते थे उनको भी मरोड़ के रखा है। राम का नाम अपनी जिह्वा पे रखा है। और इसी मुंबई में लोग आते थे, घुस के मार के चले जाते थे और हम सिर्फ चिल्लाते रह जाते थे। अब बैरियों को उस हद में रखा है कि हम मार के जाते हैं और वो चिल्लाते हैं कि देखो भारत क्या करने आ रहा है। और देवता देव स्थान में सुशोभित दिख रहे हैं। आप महाकाल का कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, भव्य राम मंदिर देखिए, और स्वधर्म राख्यो घर में। हम तो भाई स्वधर्म की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात नहीं करते। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावा, अपने अपने धर्म का पालन करो। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस महाराष्ट्र की धरती ने निश्चित रूप से मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज की उस परंपरा को जीवंत किया है। और जो लोग आजकल एक वर्ड बोलते हैं ना कि साहब हिंदुत्व शब्द तो ऐसे ही आया 100 साल पहले, सब RSS वालों ने शुरू किया, उससे पहले नहीं था। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, शिवाजी के साम्राज्य के लिए कहा गया है कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखे। अभी हिंदुवानी क्या है? हिंदुत्व तो है। कहते राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दलदाब के दीवाले राखो दूनी में। तो जो उस समय किया था वो आज हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास के साथ साथ हम भविष्य पर भी दृष्टि रखें, और इतिहास हमें प्रेरणा दे रहा है। क्योंकि आज यह कहा जाता है कि इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट कंट्री हो गया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और इन टर्म्स ऑफ यंगर पॉपुलेशन वी आर द बिगेस्ट कंट्री। हम दुनिया के यंगेस्ट कंट्री भी हैं और बिगेस्ट कंट्री भी हैं। परंतु सिर्फ इतना ही यथार्थ नहीं है। हम यंगेस्ट कंट्री हैं, बिगेस्ट कंट्री हैं, पर पूर्ण सत्य है उसके साथ हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है, और हम वो ऐसी सभ्यता हैं जहां के लिए आपको पता है, हम नहीं कहते, अभी कुंभ का मेला होता है, नासिक में होता है, प्रयाग में होता है, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं विदेश से,
करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से लोग जाते हैं। अनुमान के अनुसार प्रयाग में जिस दिन मुख्य स्नान है, मौनी अमावस्या, 4-4.5 करोड़ लोग आएंगे। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई ऐसा आयोजन है जहां 4 करोड़ लोग आते हो? 4 करोड़ लोग आते हो विदाउट इन्विटेशन, कोई नहीं बुला रहा है, विदाउट परसुएशन, विदाउट एडवर्टीजमेंट, विदाउट कंफर्मेशन कि हमें वहां पर ढंग की जगह मिलेगी कि नहीं। आधे से ज्यादा लोग उस कड़कड़ाती ठंड में खुले आकाश के नीचे अपनी रात बिताते हैं। यह है भारत की वास्तविक जीवनी शक्ति। जो ये कहते हैं कि एक देश नहीं था, उन्हें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आके देखना चाहिए ये देश कैसे जीवंत है और हजारों सालों से आज तक आ रहा है, इसे समझना चाहिए। महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा होती है, 15 लाख के लगभग लोग आते हैं। कोई बुलाने जाता है क्या? उसके बाद भी लोग आते हैं। ये देश कैसे चलता है? कहा जाता है कि सबरीमला में 40-50 लाख लोग आते हैं, एक साल में ऑन एन एवरेज 1 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। कोई बुलाने जाता है क्या? कोई बुलाने नहीं जाता है, वो अपने आप आते हैं। यानी जिसे कहते हैं कि मूल जीवनी शक्ति जो समाज की है वो ये है। मगर यहां पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस मूल जीवनी शक्ति को किस प्रकार से कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। उसका एक कारण मैं आपको एक और बात बताता हूं। हमारे यहां जो मूल समाज की इकाई वो व्यक्ति नहीं था, वो परिवार था। और हमारी जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी परंपराएं हो, परिवार को मजबूत करने के लिए बताती हैं। और जैसा कि इसका विषय का टॉपिक रखा गया है वो क्या है कि इतिहास से क्या सीखना है और क्या भूलना है, तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे यहां यदि किसी ने उच्च आदर्शों का पालन किया है तो वो भगवान के खिलाफ भी रहा है तो उसका स्मरण किया जाता है। जैसे मेघनाद और इंद्रजीत, ये रावण के बेटे के 2 नाम हैं, मगर ये नाम होते हैं, लोगों के रखे जाते हैं। मेघनाद और इंद्रजीत, सही था या गलत, परिवार के लिए खत्म हो गया। यानी आदर्श क्या है? कर्ण कौरवों के पक्ष में था, पर कर्ण नाम रखा जाता है। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य कौरवों के पक्ष में थे, पितामह भीष्म कौरवों के पक्ष में थे। अर्थात हमारे यहां कहा गया है तुमने सिद्धांतों का कैसा पालन किया है, यह आदर्श बताता है। तुम हारे या जीते ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया के दूसरे इतिहास में सिर्फ जीतने वालों के नाम आदर्श में होते हैं। हमारे यहां यदि रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा तो उसको भी स्थान दिया गया। आप में से बहुत से लोग नहीं ध्यान होगा, रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, तो रक्षाबंधन के पर्व के समय जो धागा बांधा जाता है तो श्लोक क्या बांधा जाता है? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। ये राजा बलि वही है जो दैत्य राज बलि था, जिसने ये जानते हुए कि भगवान आए हुए हैं, उसने कहा जो वचन दिया तो मैं दान दूंगा। तो उसकी दानवीरता की प्रशंसा है, तो उसका भी नाम इस श्लोक में है, और कर्ण का नाम भी है, और भीष्म का नाम भी है। ये क्यों है? सबने अपने अपने परिवार की मर्यादा बनाई। मगर आज अफसोस की बात यह है कि बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि अगर मां बाप कुछ कहें तो तुम्हारा ईगो जाग जाना चाहिए कि हमारा घर, हमारा जो जीवन है कोई मां बाप की जागीर थोड़ी है। मगर तुम जब बाहर जाओ काम करने तो तुम्हारा क्या रूल होना चाहिए? देयर आर 2 रूल्स ऑफ प्रोफेशन। नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रेफर टू रूल नंबर 8। रूल नंबर 1, तो आप ये समझिए, जो व्यवस्था आपको ये सिखाती है कि बड़ा भाई बड़ी बहन तो छोड़िए, मां बाप ने भी कुछ कह दिया तो तुम्हारा स्वाभिमान सबसे ऊपर है, मां बाप से बगावत कर दो, वही व्यवस्था सिखाती है कि तुम्हारा बॉस अगर डांट भी रहा हो ना, चूंकि तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता है, तो दुम हिलाते रहना सामने खड़े होकर। जिससे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो डांट भी रहा हो ना, तो दुम हिलाते रहना। अर्थात स्वाभिमान को स्वार्थ के आगे नीचे रखो और संबंधों के आगे ऊपर रखो। ये जो विपरीत विष भरा जा रहा है दिमाग में, हमें इसको समझने की जरूरत है। एक दौर था कि लोग मां बाप तो छोड़िए, बड़े भाई बड़ी बहन की बात को पलट के जवाब नहीं देते थे। अगर बॉस ने एक लिमिट से ज्यादा कह दिया तो लोग कहते थे साहब मान सम्मान ताक पे रख के हम नौकरी नहीं कर सकते, क्षमा चाहते हैं, ये रहा मेरा इस्तीफा। आज उसके ठीक विपरीत धारा बह रही है। हमें यह करना चाहिए कि राष्ट्र के नाम के ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। महाप्राण न्यौछावर करते कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, या व्यक्ति स्वतंत्रता है। मगर मां बाप ने टोक दिया, ओह यहां पर तो मेरा स्वाभिमान की बात है। यानी राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं जगना चाहिए, व्यक्तिगत स्वाभिमान जगना चाहिए। इसलिए मैं एक शब्द बात कहना चाहता हूं कि ये आज का युग में अल्ट्रा नेशनलिज्म मुद्दा नहीं है, अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म मुद्दा है। आज हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति ये बताती है कि हर व्यक्ति दूसरे के लिए त्याग करता है। परिवार में हर व्यक्ति दूसरे के लिए त्याग करता था। कितने ही पिछड़ी पीढ़ियों में उदाहरण है कि मां बाप की मृत्यु हो गई तो बड़े भाई या बड़े बहन ने शादी नहीं की कि अपने छोटे भाई बहनों को सेटल करते हुए रह गए। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की थी इसलिए कि पिताजी की अर्ली एज में डेथ हो गई। ऐसे बहुत से उदाहरण है पिछली पीढ़ियों में। मगर आज तो मां बाप से लड़कर, मां बाप का अपमान करके, मां बाप का सार्वजनिक अपमान करके, कहो टेलीविजन पे आगे मां बाप को गरिया कर भी मैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने को तैयार हूं। ये जो उल्टी गंगा बह रही है इसको समझना चाहिए और इसका मूल स्रोत हमें अपने विचार और हमें इतिहास से मिलता है। और अंत में मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। हमारे दिमागों में जो बात भरी जाती है कि हमारा इतिहास पराजित होने का था, जैसे कहते हैं कि हम इतने अच्छे थे तो हम पराजित क्यों हुए, तो मैं एक बड़ी बात मेरे मन में आती, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। हमारे समाज में एक तरफ कहा जाता 2000 साल आप आक्रमण रहे और 1000 साल आप गुलाम रहे। ठीक है साहब, हम 800 साल तो सीधे गुलाम रहे। तो समाज में जो कुछ भी विकृतियां आई उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? हम तो गुलाम थे।
भाई जब हम गुलाम थे तो निर्णय तो हम नहीं ले रहे थे, निर्णय तो शासक ले रहा था, तो जितनी गलतियां हुई उसके जिम्मेदार हम। नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदार तो तुम ही थे। तो भाई अगर जिम्मेदार हम थे तो इसका मतलब हम निर्णय ले रहे थे, हम निर्णय ले रहे थे तो हम गुलाम नहीं थे। नहीं नहीं, गुलाम तो तुम थे। आप सोचिए कैसा विरोधाभासी तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि इनको दिमागों में यह भरना है, गुलाम इसलिए बता के रखना है ताकि आपका स्वाभिमान कम रहे। फिर गुलामी के बावजूद गुलामी में आई हुई विकृतियों की, हर विकृति के लिए जिम्मेदार भी आप ही को ठहरा के रखना है ताकि आपके अंदर ग्लानि का भाव और लड़ाई लगवा के रखी जा सके। उदाहरण के लिए बाल विवाह हिंदू समाज की कुरीति है, यह पढ़ा था उन्होंने बचपन में। यह बताइए हमारे यहां कहा गया बाल विवाह की बात? हमारे यहां तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य 25 वर्ष का शास्त्रों में लिखा हुआ है। नहीं, धर्म तो सीधे सीधे कह रहा है पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, इतने वर्ष विद्याध्ययन करो तब जाओ। ना ना ना, उल्टा, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने 9 साल की बच्ची से विवाह को कानूनी मान्यता दे रखी है एक समुदाय के लिए। उससे नहीं कहा जाता बाल विवाह तुम्हारे यहां समस्या है, बाल विवाह हमारे यहां समस्या है। अब आइए साहब, पर्दा प्रथा, घूंघट, हमारी कितनी देवियां पर्दों में है, यह भी गुलामी के काल में आई हुई है, हमारे ऊपर चेप दी गई कि आपने किया हुआ है। सती प्रथा, भाई रामायण महाभारत का युद्ध हुआ, कितनी सती हो गई ना, यह भी गुलामी के काल में आई, अपना आत्मसम्मान और गौरव बचाने के लिए, वो भी हमारे ऊपर कर दिया गया। आप सोचिए कि जो जो चीजें आई, मैं एक फैक्ट और बताना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोगों ने, यद्यपि ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, बहुत से लोगों ने अंग्रेजी का शब्द सुना होगा, विच हंट। इस विच हंट का मतलब जानते क्या है? विच अंग्रेजी में कहते हैं जादू टोना करने वाली औरत को, जिसको आप चुड़ैल या उस ढंग से कहते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाकायदा एक्ट पारित कर रखा था जिसे कहते थे विच क्राफ्ट एक्ट, अर्थात ब्रिटेन की संसद ने प्रस्ताव पारित कर रखा था कि किसी भी औरत को चुड़ैल घोषित करके मार दिया जाता था और तड़पा तड़पा के मारा जाता, जिंदा जला के मारा जाता था या दफन कर दिया जाता था, वगैरह वगैरह। और आपको पता विचक्राफ्ट एक्ट इंग्लैंड में कब तक रहा है? 1952 तक, 1952 तक विचक्राफ्ट एक्ट रहा है। आपको पता है कि अमेरिका में वोटिंग का अधिकार महिलाओं को कब मिला? 1920 में, जब तक तो एनी बेसेंट हमारे यहां कांग्रेस की अध्यक्ष होती थी। अपना इंडिपेंडेंट अकाउंट खोलने का अधिकार अमेरिका में 1949-48 में मिला महिलाओं, उससे पहले पुरुष के साथ ही खोल सकते थे। स्विट्जरलैंड जैसे देश में कुछ कैंटन्स ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को एमएलए एमपी बनने का अधिकार 1990 में मिला है, कुछ वहां के राज्य ऐसे 1990 में। और उन लोगों ने हमें ज्ञान देकर रखा था कि आप बैकवर्ड थे, जबकि हमारे यहां एक से एक योद्धा महिलाएं हुई। चित्तूर की रानी चन्नमा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी अबक्का, रानी दुर्गावती, और इवन 4th सेंचुरी में चले जाइए तो रानी प्रभावती। इतिहास हमें यह बता रहा है और उसका ठीक उलट हमको समझाया जा रहा है। इसलिए इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है, और जो कुल मिलाकर हमारे माइंड में जो चीजें भरने का प्रयास किया गया है, आज इस स्वतंत्रता के अमृत काल में हम उससे निकलें, हम उस यथार्थ को समझें, और आप सब लोग बच्चों को संस्कार देने के जिस महान अभियान में लगे हुए हैं, वह अभियान ही देश को सही दिशा में लेके जाएगा। जो मैं अपनी कही हुई बात को रिपीट कर रहा हूं, आज की पीढ़ी, आज के मां बाप, जिसमें हमारी पीढ़ी के भी लोग हैं, एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो गए कि बस हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाना चाहिए और चाहे जो करे। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है ये और चाहे जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर पढ़ लिख जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके लिए, समाज के लिए या देश के लिए अच्छा रहेगा। बहुत पढ़ लिख जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा तो अफजल गुरु भी बन सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा तो याकूब मेनन भी बन सकता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जानकार बन जाएगा तो बुरहान वानी भी बन सकता है। अगर वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जानकार बन गया तो 9/11 करने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा भी बन सकता है। अगर वो बहुत पैसे वाला बन गया तो ओसामा बिन लादेन भी बन सकता है, वो अरबपति खरबपति था, याद रखना चाहिए। इसलिए महत्वपूर्ण है संस्कार, शिक्षा से अधिक संस्कार का महत्व है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, संस्कारों का क्षरण वहां तक पहुंचा है कि अभी तो मां बाप भारी लगने शुरू हुए हैं, रुक जाइए, अगली पीढ़ी में बच्चे भारी लगने लगेंगे, उसके अगली पीढ़ी में पति पत्नी एक दूसरे को भारी लगने लगेंगे। और एक ऐसी ऐसी घटनाएं भी आएंगी, जैसे एक किस्सा था, एक बार एक सज्जन ने सुनाया था, ये सन 2000 की बात है, सुदर्शन जी ने बताया कि एक सज्जन फ्रैंकफर्ट से न्यूयॉर्क की फ्लाइट में थे, बिजनेस क्लास में। उनके बगल में इतनी लंबी फ्लाइट तो बातचीत होने लगती है, तो उन्हें पूछा कि आप न्यूयॉर्क कैसे जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी घूमने जा रहे हैं। तो उनका घूमने आप अकेले जा रहे हैं? तो उनका अकेले नहीं, फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ कहां है? तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई महिला बैठी हुई दिख नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी कहां है? कहा वो पीछे इकोनॉमिक क्लास में बैठी हुई है। तो उनका वो इकोनॉमिक क्लास में बैठी है? कहा वो अपनी अर्निंग से इकोनॉमिक क्लास का ही टिकट अफोर्ड कर सकती है, तो वो इकोनॉमिक क्लास में बैठी हुई है, मैं बिजनेस क्लास में बैठा हूं। यहां तो उल्टा हो जाए, आदमी का भैया मैं खड़े होकर जाने तैयार हूं, मगर उनको बिजनेस क्लास में बैठा के लेके जाऊंगा। मगर ये आप समझिए, ये समाज इस मुकाम पे जाता है क्यों? आज हमारे रूल्स ऐसे बना दिए गए हैं। आप सोचिए, मैं समाज के निर्माताओं को भी और जो लोग बड़े विधिवेत्ता हैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि जब एक तरफ आप कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता है, मगर लिविंग रिलेशनशिप में डाबरी एंटी डाबरी एक्ट नहीं लगेगा, रिश्तेदारों के ऊपर एक्ट नहीं लगेगा, शादी में लगेगा। इस पर विचार करने की जरूरत है परिवार और विवाह की संस्थाओं के साथ।
किस प्रकार की अनजाने में चुनौती आ रही है, समाज को इस पे जागरूक रहने की जरूरत है। और अंत में कहूंगा, जो समाज जागरूक नहीं रहता वो खत्म हो जाता है। आज ये फैक्ट्स उभर के सामने आने शुरू हो गए। दुनिया के देश जो बड़ी बड़ी चौधराहट करते थे, आज उनका भविष्य जानते हैं क्यों खत्म होता नजर आ रहा है? कि 2.1 की जो फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए वो नीचे हो गई है। आपको पता है, एक अनुमान के अनुसार दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जो अगर यही परिस्थिति रही तो 2100 आते आते दुनिया से खत्म हो जाएंगे। वो कौन है? सिंगापुर। वहां पे फर्टिलिटी रेट 0.97 हो गई है। उसके हिसाब से 2100 आते आते सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, यानी सब बूढ़े ही बूढ़े होंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। साउथ कोरिया, वहां 0.72 हो गई है। 2100 आते आते साउथ कोरिया खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, चाइना जैसा देश, वहां पॉपुलेशन घट रही है, जापान में पॉपुलेशन घट रही है, और किस चीज के लिए घट रही है? खाओ पियो मौज करो। धर्म सम्मत आचरण न करना, शास्त्रों के अनुसार आचरण न करना। और मैं कहूंगा, युवा वर्ग के लिए भी कहना चाहूंगा, एक हमारे यहां कहावत होती है, योग, भोग, संग्राम, तीनों जवानी के काम। अब आपको तय करना है कि युवावस्था में योग करना है या भोग करना है या संग्राम करना है। बस मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, आंखें खोलो। हमारा युवा वर्ग भोग के चक्कर में लगा है, खाओ पियो मस्त रहो, और एक वर्ग है जो संग्राम करने की तैयारी कर रहा है। तो भोग और संग्राम से निकलो, योग की तरफ बढ़ो, अपना भी कल्याण करोगे और विश्व का भी कल्याण होगा। अंत में मैं कहता हूं, विश्व का कल्याण कैसे होगा? भगवान राम का आदर्श देखिए। आज दुनिया में जितनी लड़ाइयां हो रही हैं, रूस यूक्रेन की लड़ाई, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या होता है? हर देश कोशिश करता है कि मैं इसका एनेक्सेशन कर लूं, अपने मिला लूं, सब्जुगेशन कर लूं, अपने किसी आदमी को वहां गवर्नमेंट में बैठा दूं, या डोमिनेशन कर लूं, एक ट्रीटी साइन करवा दूं। परंतु भगवान राम ने जब लंका जीता तो क्या उसका अधिग्रहण किया, अपने राज्य में मिलाया? नहीं। क्या उसका सब्जुगेशन किया, यानी यह कहा कि लक्ष्मणावाद से यहां के वायसराय बनकर राज करेंगे? नहीं। कोई इससे ट्रीटी साइन कराई नहीं। उन्होंने कहा बस धर्म का पालन करो। अर्थात भारतीय संस्कृति ही वो संदेश देती है कि विश्व में बगैर लड़ाई लड़े हुए सब सह अस्तित्व के साथ कैसे रह सकते हैं। तो सिर्फ हम अपने ही कल्याण के लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए, कहते हैं ना, आत्म जगत हिताय च, तो जगत हित के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं अंत में अटल जी की कविता की इस पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि जिस समाज की शक्ति को जागृत करने के लिए आप सब लोग लगे हुए हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग, जैसा मुझे बताया गया कि विदेशों में भी आपके अनेक हॉस्पिटल्स, विद्यालय काम कर रहे हैं, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, तो ये श्रेष्ठ कार्य करके संस्कार जागरण का कार्य करें। उस संस्कृति की शक्ति क्या है और दृष्टि क्या है? अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका पहला छंद बताता है कि शक्ति क्या है और अंतिम छंद बताता है कि दृष्टि क्या है। शक्ति यह है कि मैं शंकर का वा क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि, नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धड़क उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यह है हमारी शक्ति। अब हमारी दृष्टि क्या है? होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, जो हमारे साधु सन्यासी और संत लोग करते हैं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और एक लाइन और कहता हूं, दुनिया में बहुत युद्ध और संघर्ष का दौर चल रहा है, ये दौर कई बार आए हैं, हर बार उसको दिशा भारत नहीं दी है। तो अटल जी की एक पंक्ति से समाप्त करता हूं कि दुनिया का इतिहास पूछता, इतिहासी विषय था ना, तो वहीं पर समाप्त करता हूं। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद।